आज के वीडियो में हम लोग बीटा फंक्शन का टाइप 4 लर्न करेंगे। अगर एग्जाम में अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 ये पेपर टफ होता है तो आज के लेक्चर में जो मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो प्रॉब्लम बीटा गामा फंक्शन इस टॉपिक में से एग्जाम में आ सकते हैं। टाइप 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर पी थीटा डॉट कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा। ठीक है, ये इक्वल टू के आगे वाला पार्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला टाइप याद रखा तो भी काम हो जाएगा अपना। देखो टाइप क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर पी थीटा डॉट कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा। इन दिस केस अगर पी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, क्योंकि एन सिक्स टू 0 क्या होता है, 1 आता है। तो क्या बचेगा अपने पास, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस टू द पावर क्यू थीटा डी थीटा बचेगा। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन टू द पावर पी थीटा डी थीटा बचेगा। ठीक है, इसी पॉइंट को हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है देखो, इफ़ एन इज इवन, एन मतलब क्या, ये पी और क्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एन लिखा हुआ है। ठीक है, और एक ही टर्म कंसिडर किया है एट ए टाइम, यानी कि साइन लिखा है, इन दैट केस कॉस नहीं लिखा, जब कॉस लिखा तो इन दैट केस साइन नहीं लिखा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन टू द पावर एन थीटा डी थीटा और इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस टू द पावर एन थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर एन की वैल्यू इवन होगी, ठीक है, अगर दोनों केस में अगर एन की वैल्यू इवन होगी तो फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इस आई का मतलब क्या होगा, ये वाला पीछे वाला इंटीग्रल और के पीछे वाला इंटीग्रल या फिर और के आगे लिखा हुआ इंटीग्रल इस आई की जगह पे लेना है। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन डाल दी। अगर एन इवन है ना, अगर एन इवन है, ये पावर में आया हुआ एन इवन है, तो आपको क्या करना है, सिंपली लेफ्ट साइड में पाई बाय 2 लगा देना है। ठीक है, लेफ्ट साइड में पाई बाय 2 लगा देना हो। अभी के लिए जस्ट ये इतना ही पॉइंट याद रखो। ठीक है, अगर एन इवन है तो लास्ट में सिर्फ पाई बाय 2 लगा दो, बाकी का कैलकुलेशन मैं बाद में बताता हूँ। इसके बाद सेम फॉर्मूले के अंदर, यानी कि ये दो टाइप के इंटीग्रल के अंदर अगर एन की वैल्यू ऑड है, इन दैट केस आपको क्या करना है, सेम बिल्कुल पहले जैसा ही करना होगा कैलकुलेशन। देखो सेम पार्ट लिखा हुआ है, ये सेम पार्ट लिखा हुआ है, सिर्फ लास्ट में इंस्टेड ऑफ पाई बाय 2 हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला ना, एन इज इवन एन इज ऑड, उसे कहा जाता है रिडक्शन फॉर्मूले। मतलब ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, ये इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन टू द पावर एन थीटा डी थीटा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस टू द पावर एन थीटा डी थीटा, इन दोनों को रिडक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। इनकी कंडीशन ये होती है कि इंटीग्रल लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 होना चाहिए, एन और इवन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एक्सपेंशन करते हैं उनके इंटीग्रल के लिए। ठीक है, इसे रिडक्शन फॉर्मूला कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर लर्न नहीं किया, लेकिन क्लास 12 के अंदर उन्होंने एक जगह पर ये रिमार्क में या फिर नोट में कहीं पे तो लिख के दिए हुए महाराष्ट्र बोर्ड में। ठीक है, तो एन और इवन वाला केस तो मैंने बता दिया, किस केस में, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन टू द पावर एन थीटा और इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉस टू द पावर एन थीटा डी थीटा। इस केस में अगर देखो आगे इस टाइप का इंटीग्रल आता है तो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ये तो अपना टाइप 4 के साथ मैच कर रहा है ना एग्जैक्टली, पी और क्यू की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एम और एन लिखा हुआ है। इन दैट केस अगर एम और एन ये दोनों कैसे है, इवन है, या का एम और एन अगर दोनों इवन है तो लास्ट में सिर्फ क्या आएगा, पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, बाकी का पार्ट मैं बता दूंगा। अगर एम और एन या फिर इनमें से कोई एक हाथ और है तो लास्ट में क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, ऑड और इवन होने पर सिर्फ लास्ट में पाई बाय 2 आएगा, इतना याद रखो। ऑड होने पर लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये अभी ये टाइप 4 था जहाँ से हम लोग देख रहे थे टाइप 4। ठीक है, देखो टाइप 4 था ये। इस टाइप 4 को मैं फिर से एक बार इस पेज पे दिखा देता हूँ। इसके बाद डायरेक्टली अभी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जो टाइप 1 2 और 3 सीखा हो ना, टाइप 1 2 और 3 के प्रॉब्लम हम लोग टाइप 4 के एक पार्ट के साथ कर सकते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। चलिए इस पेज को अभी मैं टर्न कर लेता हूँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइप 4 के कंसेप्ट के ऊपर बेस। देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 4 दिख रहा है, साइन टू द पावर 7 टू थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, हमेशा सिंगल वेरिएबल से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन उसका एंगल क्या दिख रहा है, यहाँ पर टू थीटा दिख रहा है। टू थीटा नहीं होना चाहिए, वहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, वो सिंगल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने क्या लिखा, पुट लिखा। डायरेक्टली मैं आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। चलो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इस एरो से शुरुआत करूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूंगा आई लिखकर, क्योंकि इंटीग्रल दिख रहा है। आई लिखा इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर क्या होगा, वो पाई बाय 4 दिया हुआ है अपर लिमिट, साइन टू द पावर 7 है और यहाँ पे क्या है, टू थीटा है और डी थीटा होगा। ठीक है, ये किस टाइप का इंटीग्रल दिख रहा है आपको, जो सबसे पहले लिखा होता है ना हम लोगों ने, उस टाइप का दिख रहा है। देखो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 है, यहाँ पर साइन है, टू द पावर एन है, थीटा है, डी थीटा, लेकिन ये पाई बाय 2 ही होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, पाई बाय 4, और ये एन की वैल्यू कंपेयर करते तो वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, पुट
टू थीटा इज इक्वल टू टी आएगा, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूँ, पुट टू थीटा इज इक्वल टू टी। आप कोई भी वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टी की जगह पे यू वी जो भी चाहिए वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, टी बाई टू बन जाएगी, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे, थीटा का डिराइव करता हो तो 1 होगा, लेकिन थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो डी थीटा लिखना है, 1/2 कांस्टेंट बाहर, ठीक है। टी का डिराइव 1 होगा, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। ये सेमीकोलन लगा दिया, तो यहाँ पर क्या लिखा, एज ये थीटा की लिमिट क्या हो गया, 0 से लेकर π/4 हो गया। अगर थीटा की वैल्यू, अगर थीटा कितना जा रहा है, 0 जा रहा है, थीटा 0 है, 0 × 2 0, तो टी कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर थीटा कितना हो रहा है, π/4, ठीक है। थीटा अगर हो रहा है π/4, थीटा यहाँ पे रखूँगा, π/4, 2 × π/4 कितना होगा, π/2, तो टी कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है ये। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले इंटीग्रेशन में। देयरफॉर आई इज इक्वल टू लिखा, 0 पे 0 है, π/4 पे कितना है, π/2 है, समझे। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये sin टू द पावर 7 लिखूँगा, sin टू द पावर 7 लिखा, टू थीटा कितना लिखा था हमने, टू थीटा टी लिखा था, ये टी लिखा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 डी टी, ठीक है। देखो डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में दिख रही है ना, वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/2 डी टी। तो इंटीग्रेशन के आगे हमें कांस्टेंट दिख रहा है हाफ, तो वो हाफ कांस्टेंट हम लोग कहाँ पे लिखे आगे, इंटीग्रेशन के आगे। तो ये हाफ कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे लिखा, ये क्या लिखा, इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2 लिखा, sin टू द पावर 7, और ये टी रहेगा, ठीक है, टी रहेगा, लास्ट में क्या लिखूंगा, डी टी लिखूंगा, ठीक है। तो ये आई इज इक्वल टू, अभी इस इंटीग्रल की वैल्यू है ना हमें डायरेक्टली निकालनी है, जो अंडरलाइन किया ना उसका आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने टाइप 4 के अंदर मेंशन किया हुआ था। तो ये हाफ बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के आगे, हम लोग इस इंटीग्रल वाले पार्ट को एक्सपांड करें तो इसके बाद मुझे ब्रैकेट देना होगा। यहाँ पर देखो 7, ये नंबर ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो मैंने क्या बोला था, जहाँ पर ऑड होता है लास्ट में क्या पुट करो आप लोग, 1 पुट करो, ठीक है। ऑड नंबर दिखते तो लास्ट में 1 पुट करोगे, तो उसके बाद उस 1 के साइड में सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे। 7 नंबर है, तो 7 नंबर जो है पावर में वो डिनोमिनेटर में लिखोगे, उससे 2 कम करोगे तो वो कितना होगा, 5, डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, 5 से 2 कम करोगे तो कितना होगा, 3, 3 से 2 कम कर दो तो कितना होगा, 1, ठीक है। निगेटिव में नहीं जाना है। अब ये नंबर 7 है, 7 में से आप लोग एक कम करो, एक वैल्यू कम करो, 7 में से एक कम करने पर कितना होगा, 6, ये 6 लिखा, फिर 6 से अभी 2 नंबर कम करते जाओ, कितना होगा, 6 से 2 कम करने पर 4, 4 से 2 नंबर करने पर 2, 2 से और 2 नंबर कम करते तो 0, लेकिन 0 या फिर निगेटिव में नहीं जाना है। तो बस इतना इतना ही था आंसर, किसके लिए, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना वो इंटीग्रेशन, उसके लिए आंसर यही था। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, वही पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो ये वाला पार्ट, इफ़ एन इज ऑड, एन की वैल्यू अपने केस में 7 थी, तो इधर 7, 7 - 2 5, 7 - 4 कितना होगा, 3 होगा, तो वही लिखा था ना यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो 1 से शुरुआत की थी, और ये बनते जाएगा उस हिसाब से। तो इसका अभी सिंप्लीफिकेशन करते हो आगे, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये 2 कैंसिल, तो 2 कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। जो बचेगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 8/35। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर अभी, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π, ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, 1 - cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, क्यूब डी थीटा, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में समझ ही नहीं सकते कि किस टॉपिक के रहेंगे, लेकिन मैं क्या कहूँगा, इंटीग्रल दिख रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, तो विथ प्रैक्टिस आप लोग समझ जाओगे कि ये बीटा क्या में फंक्शन का रहेगा, और टाइप 4 लर्न किया होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये टाइप 4 का होगा। कोई कोई क्लासेस में टाइप 4 लेते ही नहीं, डायरेक्टली स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, ये आई इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो लेफ्ट साइड में आई से रिप्रेजेंट किया, फिर से क्वेश्चन लिखूंगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 1 - cos थीटा, पावर में क्यूब होगा, लास्ट में डी थीटा होगा, ठीक है। जब भी आपको किसी मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन करते वक्त फॉर्मूला दिखता है तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। ये 1 - cos थीटा का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो होगा 2 sin² θ/2, तो डायरेक्टली मैं अप्लाई कर दूंगा इस जगह पे। तो आई इक्वल टू, ये 0 से लेकर पाई लिखा, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2, पावर में क्यूब है तो यहाँ पर हम लोग पावर में क्यूब लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिखा, डी थीटा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है, 2 और ये sin² θ/2 लिखा हुआ, दोनों की पावर क्यूब कर देंगे हम लोग, तो 2 का क्यूब कितना लिखूंगा मैं, 8 लिखूंगा, ठीक है। वो सब कुछ इंटीग्रेशन के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं, 0 से लेकर पाई लिखा, 2 का क्यूब 8 कर दिया, sin² है उसका पावर 3, तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, sin टू द पावर 6 θ/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रेडियन एंगल है θ/2, लास्ट में क्या लिखा, डी थीटा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पुट पे आ गया मैं, पुट θ/2 को मैं ले रहा हूँ इस बार टी ले रहा हूँ, ठीक है।
रेडियन एंगल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सिंगल वेरिएबल वाला दिखना चाहिए। वो थीटा बाय टू दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन सिंगल वेरिएबल दिखना चाहिए, तो इसके कारण थीटा बाय टू को हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर, टी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होगा, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में करो तो डी थीटा, 2t का डेरिवेटिव 1, लेकिन t के रिस्पेक्ट में करो तो dt। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एज ये क्या है, थीटा के लिमिट है, लास्ट में डी थीटा लिख रहे हैं ना, तो ये थीटा के लिमिट है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 0। थीटा 0 ना, 0/2 0, तो टी कितना मिलता है, 0। एंड अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो टी कितना बनेगा, थीटा की वैल्यू पाई, तो टी कितना बन रहा है, पाई/2 बन रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ चेंजेस कहाँ पे लगा देंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर लगा देंगे। ये 0 पे 0 है, पाई पे कितना है, पाई/2 है। 8 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। साइन टू द पावर 6 भी एज इट इज रहेगा। थीटा/2 को किससे रिप्लेस कर दोगे, टी से, और ये डी थीटा क्या लिखोगे, 2dt लिखोगे, समझा। तो ये 8 और 2, 8 टू ज़ा कितना होता है, 16, वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के आगे लिख सकता हो। 0 से लेकर कितना, ये पाई/2 लिखा, साइड में क्या लिखा, साइन टू द पावर 6t, लास्ट में क्या लिखा, dt लिखा। ठीक है, तो देखो इसका ये जो इंटीग्रेशन है इसे कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूले कहते हैं, लेकिन ये हम लोग बीटा फंक्शन का टाइप 4 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली इसका आंसर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये 16 लिखा, इसके बाद ये सेंटर लाइन लगा दी मैंने। 6 इज द इवन नंबर, तो लास्ट में क्या करना है, पाई/2 लिखना है। 6 इवन है ना, नीचे 6 लिखो, उससे 2 कम करो 4, 4 से 2 कम करो 2, नेगेटिव भी नहीं जाना है, फिर 0 नहीं लिखना है। ऊपर क्या करोगे, 6 से 1 कम कितना होगा, 5, 2 कम करते जाते हो 3, और लास्ट में क्या होगा, 1। ये आपका होगा फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर सकते हो, कैसे, 4 1 जा और ये 4 4 जा होगा। ठीक है, 4 4 जा 16 होगा, 3 1 जा 3 1 जा, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 5π/2। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो, अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि हम लोग टाइप 1 2 या 3 में से किसी एक में से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इससे पहले सीखे थे। उसी क्वेश्चन को हम लोग टाइप 1 2 या 3 जो मेथड से सीखे थे उससे सॉल्व करेंगे, एज वेल एज टाइप 4 की मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिया हुआ है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 x⁻7 अपॉन रूट ऑफ 1 - x⁴ dx। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ये टाइप 2 के साथ मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग टाइप 4 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे मैं बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को टाइप 3 के साथ मैच मतलब 3 के मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइप 1 2 या 3 में जो सीखा था ना, वो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, x⁻7 अपॉन रूट के अंदर क्या रहेगा, 1 - x⁴ dx होगा। ठीक है, तो ये फिर से लिखा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, x⁻7 ऊपर का ऊपर रखा, ये नीचे रूट के अंदर दिख रहा है, ये रूट के अंदर नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 - x⁴। इसका मतलब क्या है, 1 - x⁴ पूरा एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके पावर में हाफ है, क्यों, क्योंकि रूट है। अगर ये रूट वाला पार्ट ऊपर लेके जाते हो तो क्या लिखेंगे, उसको एक ब्रैकेट के अंदर ही रख लेंगे, लेकिन पावर में -½ करना होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला पावर हाफ, ऊपर जाएगा तो -½ लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद साइड में क्या है, ये dx। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं क्या बताऊंगा आपको, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, 1 - x⁴ दिख रहा है ना, तो माइनस के आगे, ठीक है, माइनस के आगे जो भी होता है उसको आप लोग टी सब्स्टिट्यूट करना होता है। और देखो यहाँ पे क्या करोगे, पुट x⁴ इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना होता है, और लेकिन माइनस के पहले जो भी नंबर होता है वो भी लिखना होता है। यहाँ पर तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ टी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड आप लोग क्या लोगे, 1/4 रूट लोगे, यानी कि ये पीछे बन जाएगा x, आगे बन जाएगा t⁴ ठीक है, लेफ्ट साइड में x का डिफरेंशिएट करने पर x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट करें तो dx, इधर डेरिवेटिव करते तो 1/4 आगे t 1/4 - 1। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में किया तो dt लिखना होगा। इधर आप लोग लिमिट चेंजेस कैसे करोगे, एज आपने क्या लिखा, x की वैल्यू अगर 0 है तो t कितना मिल रहा है हमें, 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो t कितना मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। ठीक है, ये चेंजेस हम लोग इस इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा, 0 से 1 होगा, x की वैल्यू कितनी बनी है, t⁴ t⁴ लिख दिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर। उसके पावर में कितना दिख रहा है, 7। ठीक है, 1 - x⁴ कितना लिया था, t, तो ये t लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके पावर में कितना था, -½ था, ये -½ लगा दिया। dx का मतलब ये लिखना है 1/4 t⁴ 1/4 -1 dt लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, i इज इक्वल टू, देखो ये t के पावर में 1/4, उसके पावर में 7 है, तो क्या लिखा जाएगा, t⁴ 7/4 लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 -
टी लिखा टू द पावर क्या -1/4। साइड का ये 1/4 हम लोग आगे ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा ये आपको। अभी ध्यान दो, इस 1/4 को मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख लूँगा, तो आई इज इक्वल टू 1/4 को इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रल 0 to 1 बचा, टी टू द पावर 7/4 है, यहाँ पर टी टू द पावर 1/4 है, तो 7/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 8/4, 8/4 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है, तो क्या लिखूंगा मैं, सिर्फ टी लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 1 - टी टू द पावर -12 लिखूंगा, और लास्ट में डी टी कर दूंगा। ठीक है, ये जो इंटीग्रल किया हुआ पार्ट है ना, अंडरलाइन किया हुआ इंटीग्रेशन का पार्ट है, वो बीटा फंक्शन के डेफिनेशन के साथ मैच करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग उसका बीटा फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखो 1/4 लिखा, बीटा ऑफ, इसके पावर में कुछ नहीं, तो +1 मिलाकर जो आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 + 1 क्या लिखूंगा बीटा ऑफ 2, कॉमा इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, और हाफ + 1 + हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये फिर आपका फाइनल आंसर। अगर इसको आपको आगे भी कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हो, देखो आई इक्वल टू 1/4 लिखा, ये गामा ऑफ 2, ये गामा ऑफ 1/2, नीचे क्या होगा गामा ऑफ 2 + 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 लिखा, गामा ऑफ 2 यानी कि 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, इंटू गामा ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा √π हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में गामा ऑफ क्या दिख रहा है आपको 2 + हाफ, 2 + हाफ यानी कितना हो जाएगा 2 to the 4 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये गामा ऑफ 5/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसे आगे एक्सपांड करते हैं, ये शुरुआत का 1/4 लिखा, 1 इंटू √π लिखा, गामा ऑफ 5/2 कैसे एक्सपेंड किया जाएगा 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2। ठीक है, गामा ऑफ 1/2 कितना होता है √π होता है, ये 1/4, ये √π लिखा, 3 1 3 2 2 4, ये क्या लिख लेता हूँ 3/4 लिखता था, और ये गामा ऑफ 1/2 कितना होगा √π होगा। ठीक है, √π कैंसिल, ये 1/4 ये उल्टा होगा तो 4/3, फाइनल आंसर इधर से कितना आएगा आई इक्वल टू 1/3 आएगा। ठीक है, देखो ये कितना बड़ा हो गया, लेंदी हो गया ना ये। अगर ये वाले मेथड से करते, देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा होता, इस मेथड से करते हैं तो कितना लेंदी हो गया। अभी हम लोग इसी सम को टाइप 4 के साथ मैच कर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर फिर से लिखा है, शुरुआत कैसे करूँगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल दिख रहा है इसके कारण, आई इक्वल टू 0 to 1 x टू द पावर 7, रूट के अंदर क्या लिखोगे 1 - x टू द पावर 4 dx लिखोगे। ठीक है, जब भी रूट के अंदर 1 - x टू द पावर 4 वाला पार्ट होगा, तो हम लोग टाइप 1 2 3 मेथड में क्या किया करते थे, माइनस के आगे वाले पार्ट को t से सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, और साथ में t के पहले क्या लिखा करते थे, माइनस के पहले वाला नंबर लिखा करते थे। लेकिन जब भी 1 माइनस होगा या फिर कोई भी कांस्टेंट माइनस होगा, तो आप लोग क्या करोगे, ये x टू द पावर 4 जो लिखा है ना, माइनस के आगे जो भी नंबर है उसको साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, क्या कहा 1 माइनस को या फिर कोई भी कांस्टेंट है माइनस को, तो 1 माइनस अगर होगा तो ये जो x⁴ दिख रहा है ना इस केस में, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा साइन स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन क्या कर दूंगा, पुट x टू द पावर 4 इक्वल टू मैंने क्या लिखा डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इधर क्या बन जाएगा x² की वैल्यू क्या बनेगी साइन थीटा बन जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अभी दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट साइड में आएगा 2x dx लिखा, राइट साइड में साइन का डिफरेंस क्या होगा कॉस होगा कॉस थीटा, लेकिन विथ रिस्पेक्ट थीटा आएगा तो लास्ट में हमें लिखना है डी थीटा। ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ ये x dx लिख लेता हूँ, तो ये 2 कहाँ पे जाएगा इक्वल टू के आगे जाएगा 1/2, ये क्या लिखा कॉस थीटा, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग डी थीटा। ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो, ये x के लिमिट क्या दिख रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर 0 से लेकर 1 तक जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा फिर एज, अगर x की वैल्यू 0 होगी, x 0 है तो थीटा कौन से एंगल पे 0 देगा, साइन इस फंक्शन में 0 पे ही, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा 0 लिखा, और x की वैल्यू 1 है। ठीक है, x की वैल्यू 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो थीटा साइन इस फंक्शन में कौन से एंगल पे 1 देता है π/2, तो यहाँ पे थीटा कितना लिखूंगा π/2, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा ये π/2। ठीक है, ये सारे चेंजेस हम लोग ऊपर कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या है ये इंटीग्रल में आई लिखा हुआ, इंटीग्रल 0 to 1, ये पहले मैं लिख लेता हूँ सेम क्वेश्चन एज इट इज। एक्स टू द पावर कितना दिख रहा है आपको 7 है ना, तो उसे मैं कैसे स्प्लिट कर देता हूँ, एक्स टू द पावर 6 लिखा, साइड में x लिखा। ठीक है, ये सेंटर लाइन, ये रूट वाला पार्ट, नीचे क्या लिखूंगा, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये नीचे क्या लिखूंगा रूट के अंदर 1 - x टू द पावर 4 लिखूंगा, लास्ट में क्या लिखा हुआ ये dx लिखा हुआ। ठीक है, सेम क्वेश्चन लिख दिया, सिर्फ x टू द पावर जो 7 था उसको मैंने स्प्लिट किया है। अभी ध्यान दो आप लोग, ठीक है, आई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल 0 पे 0 है, 1 पे क्या लिखोगे 1 पे π/2 लिखोगे। ठीक है, देखो इधर 1 होने पर थीटा कितना है π/2, अभी सब कुछ हमें थीटा के टर्म में लिखना है। ये क्या दिख रहा है आपको x टू द पावर 6, क्या कहा x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 कब बनेगा
जब एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं तो क्या कहा, एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग 3 से मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा, इधर ही देखो ना, इधर दोनों साइड क्यूब करो। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है लेकिन हमें एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, एक्स टू द पावर 6 लिखना है। तो एक्स टू द पावर 6 कैसे लिखोगे, साइन का क्यूब कर कर, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दोगे, साइन क्यूब थीटा कर दिया, ठीक है। ये साइन क्यूब कहाँ से आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन थीटा है, तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो एक्स टू द पावर 6 होगा, इसका मतलब साइन क्यूब थीटा लिखना होगा। ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स डी एक्स, ये क्या दिख रहा है, एक्स डी एक्स। यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/2 कॉस थीटा, तो साइड में लिख लेता हूँ इधर 1/2 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, डी थीटा लिखूंगा। समझे हो आप लोग, ये अपन वाला लाइन डाला, ये रूट वाला लाइन डाला, 1 - 1 - एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 हमने कितना लिखा था, देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये आई इज इक्वल टू आएगा। आगे ध्यान दो, इंटीग्रल 0 से लेकर कितना लिखोगे, π/2, ठीक है। ये ऊपर कितना है, साइन क्यूब थीटा है, अपन वाला लाइन। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। चलो रूट के अंदर ही लिख लेता हूँ, रूट के अंदर क्या आएगा फिर, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट के अंदर फिर क्या लिखा हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइड का 1/2 लिखा हुआ है, बाजू में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, उसके साइड में क्या होगा, डी थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाफ को इंटीग्रल के आगे लिख सकते हैं, तो ये आई लिखा, हाफ को इंटीग्रल के आगे लिखा तो ये 1/2, इंटीग्रल क्या बचेगा, 0 से लेकर π/2 बचेगा, ठीक है। ऊपर का साइन क्यूब थीटा, अपॉन में रूट से, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये हाफ बाहर लिया था, साइड में क्या था, कॉस थीटा था, उसके साइड में ये डी थीटा, ठीक है। ये डी थीटा लिखा हुआ है और ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया वो, तो नीचे का कॉस, ये कॉस कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, ये बाहर का हाफ, इंटीग्रल 0 से लेकर π/2, इधर क्या लिखोगे, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। तो पावर में कैसा है, ऑड है, ऑड नंबर, देखो ये हाफ शुरुआत का एज इट इज, ये ऑड नंबर है, इधर सेंटर लाइन डालो, नंबर 1 आएगा, 3 नंबर नीचे आएगा, 3 से 1 कम करोगे तो कितना होता है, 2, 2 कैंसिल, फाइनल आंसर कितना होगा, 1/3। तो यही आंसर मिला था ना मैं पिछले वाले केस में भी, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस होगी, अगर एग्जाम में टाइप 1, 2 या फिर 3 में से कोई भी सम आता है तो आपको 2 से टाइप 4 के साथ कंपेयर करके सॉल्व करना है, या वैसे ही सॉल्व करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। जो इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, आप लोग उससे सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने जो प्रीवियस मेथड से किया था अलग वाले, उसमें भी आंसर कितना आया था, 1/3 आया था, ठीक है। अभी भी जो किया उसमें भी आंसर कितना मिला हमें, 1/3 मिला हुआ है। इसके बाद और एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 3 एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3 - x, एक ब्रैकेट में, उसके पावर में 1/2 dx। अभी ये बीटा फंक्शन का टाइप 2 के साथ मैच करने वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। तो इसे मैं टाइप 2 के वो पहले वाले फॉर्म के साथ नहीं करूँगा, इसे मैं टाइप 4 के साथ रिलेट करके सॉल्व करूँगा, ठीक है। वो ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर इसे हमें पहले वाले मेथड से सॉल्व करना होता तो हम लोग क्या करते थे, x इज इक्वल टू 3t लेते थे, क्या लेते थे, 3 - x है ना, तो माइनस के आगे जो भी होता है वो वेरिएबल लिखना होता है, इक्वल टू, और माइनस के पीछे वाला नंबर देकर एक नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये पहले वाले मेथड के हिसाब से पुट सब्स्टिट्यूशन होता तो कैसे होता था, x इज इक्वल टू 3t होता था। बट हम लोग इसको टाइप 4 के साथ कंपेयर अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 3 होगा, ठीक है। एक्स टू द पावर कितना आएगा, 3/2, अपॉन वाला लाइन, क्वेश्चन ही फिर से लिख रहा हूँ मैं, 3 - x टू द पावर 1/2, लास्ट में क्या लिखा है, dx, ठीक है। तो टाइप 4 से अगर करना है, अगर सेंटर में माइनस है, ठीक है, आगे वाले पार्ट में सेंटर में प्लस भी आएगा, सेंटर यानी कि ब्रैकेट के अंदर पीछे एक टर्म रहेगा, मिडल एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी कि प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस है, आगे एक दूसरा एक नंबर होगा, ठीक है, या फिर वेरिएबल होगा। इन दैट केस क्या करना होता है, माइनस के आगे जो भी होता है ना, पहले तो उस जगह पे क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, ठीक है। टाइप 4 के साथ अगर कंपेयर करना है तो माइनस के आगे जो भी होगा ना, वहाँ पे क्या लाना चाहिए आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा लेना चाहिए। लेकिन अगर माइनस के पहले कोई नंबर है तो वो वो नंबर भी हमें लिखना होगा साइन स्क्वायर, जो भी एंगल लोगे उसके साथ। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, माइनस के आगे आपको क्या दिख रहा है, एक्स, तो मुझे क्या लिखना होगा, एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, माइनस के आगे जो भी है उसकी जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर लिखोगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा ही ले लेता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा तो लिख दिया, लेकिन उसके पहले जो माइनस के पहले जो भी नंबर था ना, वो भी हमें यहाँ पर जोड़ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी इस एक्स का क्या करूँगा मैं, डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा मेरा, डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट साइड में, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का फिर से करता हो तो कॉस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में किया तो डी थीटा।
देखो ये साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कैसे लिखा वो बताता हूँ। पहले तो ये समझो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, ठीक है। ये रफ बता रहा हूँ, इसी पेज पे बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x। तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये अंदर वाला पार्ट किसकी जगह पे आया हुआ है, ये एक्स की जगह पे आया है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। तो साइन थीटा होल स्क्वायर कितना होगा, 2 साइन थीटा होता है। और ये वाला पार्ट एक्स की जगह पे आया, तो इस साइन थीटा का फर्स्ट से करते हो तो क्या, कॉस थीटा। तो वो डेरिवेटिव इधर किया हुआ था देखो, और पहले का 3 कांस्टेंट का था तो वो साइड में लिया। तो ये स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 टू द 6, ठीक है। तो आगे में dx कैसे लिख सकता हूँ, dx इज इक्वल टू 6 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा और लास्ट में डी थीटा, ठीक है। इतना समझा आपको, कि डी एक्स की वैल्यू, ये रफ वाला काम था, इसी पेज पे मैंने बता दिया था। आगे ध्यान देना, अभी अगर एक्स की वैल्यू, ये एक्स की लिमिट है, ये एक्स की लिमिट है, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, 0/3 0, तो साइन स्क्वायर थीटा भी 0 होगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो कौन से एंगल पे साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 देगा, 0 थीटा इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, एज अगर x की वैल्यू 0 हो रही है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। एंड अगर x की वैल्यू कितनी होगी, अभी 3 होगी, ये देखो आपका लिमिट 3 है ना, इधर लिखा हुआ 3, 3/3 1, दोनों को साइड स्क्वायर रूट लेते तो 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के लिए कौन से एंगल पे 1 देगा, 90। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 होने पर थीटा कितना लिखूंगा मैं, 90, यानी कि π/2, ठीक है। रेडियन में ही लिखना होता है एंगल में। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, ये जो भी चेंजेस किए ना हमने, वो इस इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देने होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या लिखा है, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, 0 से लेकर π/2 चेंजेस कर देंगे। तो i इक्वल टू क्या किया, 0 से लेकर π/2 कर दिया, ये आएगी सेंटर लाइन। x देखो, x कितना दिख रहा है आपको, इधर लिखा हुआ 3 साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 होगा। x का वैल्यू कितना है, 3 साइन स्क्वायर थीटा का पावर कितना लिखोगे, 3/2 लिखोगे, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है, 3 माइनस एक्स है, नीचे क्या है, 3 माइनस एक्स, लेकिन x क्या लिखा था हम लोगों ने, x क्या लिखा था, 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और उसके पावर में कितना दिख रहा है आपको, हाफ दिख रहा है। तो उसके पावर में ये डिनोमिनेटर में हाफ लिखा, लास्ट में क्या है, ये dx लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में क्या दिख रहा है, ये dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो 6 कॉस थीटा साइन थीटा मुझे यहाँ पे लिखना है, 6 साइन थीटा पहले है, बाद में कॉस थीटा, और लास्ट में क्या होगा, डी थीटा, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये 3 के पावर में 3/2 जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के भी पावर में 3/2 जाएगा, ये स्क्वायर है, ये 2 है, 2 कैंसिल, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा वो, ठीक है। देखो i इज इक्वल टू, ये 6 आगे लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन के आगे, 0 से लेकर ये π/2 लिखा, 3 के पावर में कितना लिखूंगा, न्यूमरेटर में 3/2 साइन, साइन का पावर 2 है, उसके भी पावर में 3/2, तो 2 कैंसिल, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन क्यूब थीटा लिख देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में ध्यान दो, ब्रैकेट में से किसे कौन बाहर लिया जाएगा, 3 को, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। पावर में हाफ, साइड का ये साइन थीटा कॉस थीटा लिखना, ये साइन थीटा लिखा और ये कॉस थीटा लिखा, उसके आगे डी थीटा लिखा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3/2 है कांस्टेंट है, उसे मैं इंटीग्रेशन के आगे लिख लेता हूँ। और डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर 3, फिर राउंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसका पावर हाफ दिख रहा है हमें। तो i इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, ये 6 आएगा, बाहर क्या ले रहे हैं, 3 टू द पावर 3/2, तो ये डॉट 3 टू द पावर 3/2 लिया बाहर, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 होगा। ऊपर क्या लिखूंगा मैं, साइन, ये क्यूब है, ये साइन है, तो साइन टू द पावर 4 थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। अपर में ध्यान दो, 3 के पावर में कितना होगा, ये हाफ होगा, 3 के पावर में हाफ लिखा, डॉट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर, पहले लिख लेता हूँ, चलो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, उसके पावर में क्या कर देता हूँ, ये हाफ कर देता हूँ। ये जो हाफ है 3 के पावर में भी लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के पावर में वो हाफ लगा दिया, ठीक है। साइड में क्या रहेगा, ये ओनली कॉस थीटा होगा, लास्ट में क्या होगा, डी थीटा होगा। साइन थीटा इंटू साइन क्यूब क्या होगा, साइन टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू 6 डॉट 3 टू द पावर 3/2, इस 3 टू द पावर हाफ को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे, 3 टू द पावर 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन किया 0 से लेकर π/2 साइन टू द पावर 4 थीटा, अपॉन वाला लाइन कॉस स्क्वायर थीटा उसके पावर में हाफ, तो ये कॉस स्क्वायर है उसके पावर में हाफ, यानी कि क्या रहेगा, नीचे कॉस थीटा रहेगा, ये साइड का कॉस थीटा, उसके आगे डी थीटा, ठीक है। कॉस कॉस कैंसिल, क्या बचता है फिर, हाँ इक्वल टू, इधर ध्यान दो, ये 3 टू द पावर 3/2 है, ये नीचे क्या है 3 टू द पावर 1/2, तो इधर से आंसर कितना होगा, ओनली 3 बचेगा, तो ओनली 3 बचा, 3 टू द पावर 3/2, 3 टू द पावर हाफ, तो ओनली 3 बचेगा, वो 6 के साथ मल्टीपल होगा,
और 0 से लेकर π/2 आगे वाला पार्ट कॉस कैंसिल, क्या रहेगा sin टू द पावर 4 थीटा, लास्ट में d थीटा। 6 3 कितना लिखोगे 18। यहाँ पे ध्यान दो, ये जो क्या है रिडक्शन फॉर्मूले क्लास 12 में इसका सिर्फ मेंशन किया था, इसके ऊपर सम नहीं किए थे हम लोगों ने। अब यहाँ इसे हम लोग बीटा फंक्शन के साथ रिलेट कर सम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 टू π/2 होना चाहिए। 4 ये नंबर कैसा है, और एक इवन है, तो इसके कारण इवन होने के कारण लास्ट में π/2 लिखोगे। 4 नंबर से शुरुआत हुआ है तो ये 4 नीचे आएगा, 4 से 2 कम करो 2, 2 से 2 कम करने 0 आता है, 0 में नहीं जाना है, निगेटिव में नहीं जाना है। 4 से 1 कम किया तो कितना होगा 3, 3 में से 2 कम करो 1, ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दो, जो कैंसिल हो रहा है निकाल दो, ठीक है। 2 1 जा 2 9 जा 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, 27 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 8, ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।